कोल्हान के नीमडी प्रखंड के लुपुंगडी में स्थित है कोल्हान विश्वविद्यालय के अधीन आसू किस्कू एंड रवि किस्कू मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस महाविद्यालय में बीएड की पढ़ाई होती है। यह महाविद्यालय शुरू होने के साथ ही विवादों से घिरा हुआ है, या यूं कहें कि विवादों के गर्भ से ही जन्म हुआ है। कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 2021 और 2023 सत्र में 20 से अधिक विद्यार्थियों को इंटरनल परीक्षा में अनुपस्थित किया गया है। इसका जिम्मेदार विद्यार्थियों के साथ कॉलेज प्रबंधन भी है। अब तो विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रबंधन द्वारा फर्जी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया की गई है। जगदीश महतो के एम समिति सचिव ने कहा कि आज प्रियंका सिंह को प्रिंसिपल बना दिया गया है। जो एक प्रिंसिपल होने के लिए यूनिवर्सिटी में कमेटी बनता है, उसके माध्यम से ही प्रिंसिपल का चयन होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियम का उल्लंघन करके इनको प्रिंसिपल बनाया गया है। गुरुचरण किस्कू सचिव कहते हैं कि हम राज्य के हेमंत सोरेन जी का मामा जी हूँ। हम जो बोलेंगे झारखंड में वही होगा, और उनको ही प्रिंसिपल बना दिया गया। अमित कुमार दास ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन के सदस्य संजय मुखर्जी एवं प्राचार्य प्रियंका सिंह ने मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मैं बीएड के सत्र 2021-2023 के अंतिम सेमेस्टर का मुख्य परीक्षा करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर में लिखा। जब मैं इंटरनल परीक्षा देने गया तो कहा कि तुम्हारा फीस बाकी है, जमा करो, तब परीक्षा देने दिया जाएगा। मैं दूसरे दिन 20,000 रुपये जमा किया। तब 4 पेपर में 2 पेपर का परीक्षा हो गया था। 2 पेपर का परीक्षा मुझसे लिया गया। जब मैं प्राचार्य महोदय से पूछा बाकी 2 पेपर का नहीं दिया तो उसका क्या होगा, तब प्राचार्य ने बोला कि मैनेजमेंट से पूछो क्या होगा। मैं मैनेजमेंट कमेटी से पूछा तो बोला जाओ, परीक्षा नहीं देना होगा, पास हो जाओगे। जब 22 दिसंबर को रिजल्ट आया तो अंक पत्र में मैं 2 इंटरनल पेपर में मेरा अनुपस्थिति लिखा हुआ है और मुझे उत्तीर्ण कर दिया गया है। मैनेजमेंट और प्राचार्य ने मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज आसू किस्कू एंड रवि किस्कू मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का विवादों से जन्म हुआ है। यह कॉलेज अब विवादों का अखाड़ा बनकर रह गया है। बंगाल में 2-3 कॉलेज है, उसी के अनुरूप हम देखो जब वहाँ चांडिल गए कि उस इलाका में कोई बीएड कॉलेज नहीं है। इसीलिए हम लोग का जो संस्था के माध्यम से कल्याण समिति निर्णय लिया कि हम लोग एक कॉलेज बनाएंगे। अनडेवलप एरिया है, ये शिक्षा का विकास होगा। उसी के माध्यम से हम लोग वहाँ 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन कॉलेज के नाम पर सब रजिस्ट्रार सरायकेला में रजिस्ट्री किए हैं। उसके बाद हम लोग एनसीटी 2010 में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद पत्राचार करने के बाद बहुत पत्राचार होने के बाद 2013 में हम लोग को पहला कॉलेज हम लोग को अनुमोदन माने रिकॉग्नाइजेशन दिया एनसीटी के द्वारा भुवनेश्वर। उसके बाद जब दिया तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है 3 मार्च के देने के बाद वो ऑर्डर नेक्स्ट ईयर में चला जाता है। 2013 में हम लोग 14 सेशन दिया था, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे उसी के अगेंस्ट में, लेकिन हम लोग कोई फल नहीं मिला। और अंततः हम लोग का कॉलेज चालू हुआ 2015 से। कोल्हान यूनिवर्सिटी अनुमोदन दिया, 2015 से हम लोग चालू किया। बहुत जागरूक थे, बहुत अच्छा ढंग से कॉलेज चला। लेकिन कुछ हम लोग का जो कॉलेज जो चलाने के लिए हम लोग सोचे थे लोकल आदमी को रखेंगे, तो लोकल आदमी को जो लोग आदमी लोग रखा था उन लोग कोई शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं है, ना उन लोग कुछ जानता है ना जानकारी लेता है। लेकिन फिर भी हम लोग रखे थे, जब एक कमेटी बनाए थे अस्थायी कमेटी, जिसमें माने लोकल आदमी जो है उन लोग को रखे थे। लेकिन बाद में उन लोग क्या किया, 2016 में भी एक बार हमको लोकल आदमी मिल के और कुछ असाधु आदमी व्यक्ति के साथ मिल के उन लोग हमको सेक्रेटरी सचिव को हम लोग हटा दिया था। हटा देने के बाद हम लोग का रिकॉग्नाइजेशन विड्रॉ भी हुआ था 2020 में। उसके बाद हम लोग एनसीटी में हम लोग चला गए। एनसीटी में जो स्कूल रवि एंड मेमोरियल स्कूल लुपुंगडी चांडिल, यहाँ पर मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ। मैं 4th सेमेस्टर में फाइनल एग्जाम इस बार लिख रहा था। और अब तक कितने पैसे जमा किया? मैंने पहले 40 किया था और फिर इस बार मैंने 20 करके मैंने टोटल 60,000 जमा किया। और उसमें भी जो इससे पहला मैनेजमेंट तो था मेरा, जो है पहला जो मैंने 2 बार जमा किया, उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोग यहाँ का है कि नहीं, मतलब इस कॉलेज का ही नहीं है बोल रहा है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, बोला स्वीकार नहीं करेंगे बोल रहा था। यही मेरा हुआ।